मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात गाजीपुर पुलिस लखनऊ पहुंची। लखनऊ के दारुल सफा विधायक निवास से किया उमर को गिरफ्तार। दरअसल उमर अंसारी ने फरार चल रही अपनी मां और 1 लाख की इनामी आसफा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर कर अदालत में याचिका दाखिल की थी ताकि गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, उसको छुड़ाया जा सके। लेकिन याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों में हस्ताक्षर संदिग्ध पाए गए। आसफा के वकील ने कोर्ट में दावा किया था। आसफा ने खुद साइन करके याचिका उमर के माध्यम से भेजी है। शासकीय अधिवक्ता ने दस्तावेजों की जांच कराई तो सामने आया कि याचिका पर हस्ताक्षर आसफा अंसारी के पूर्व दस्तावेजों में दर्ज हस्ताक्षरों से बिल्कुल मैच नहीं हुए, जिसको लेकर के कोर्ट को गुमराह करने के और फर्जी वाड़े के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें, गाजीपुर एसपी डॉक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में उमर की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही इनके वकील लियाकत अली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का चारों तरफ विरोध शुरू हो गया है। श्रोमणी अकाली दल ने लगातार ही धरनों का अपना सिलसिला चलाया हुआ है और आज भी बठिंडा में जहां पर बादलों का जिसको गढ़ कहा जाता है, वहां पर श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ कई बड़े गंभीर सवाल खड़े किए। इसी के साथ ही आज किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी अपना एक वीडियो संदेश जारी करते हुए लैंड पूलिंग पॉलिसी के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े किए। और वहीं पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने भी आज अमृतसर के पोटा ऑफिस के बाहर पंजाब सरकार का पुतला फूका। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। संसद का मॉनसून सत्र का आज 11वां दिन है और लगातार संसद की कार्यवाही हंगामे की वजह से बाधित होती जा रही है। सिर्फ 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर पे संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई, उसके बाद कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया है। ऐसे में अब सरकार ने तय कर लिया है कि वो हंगामे के बीच ही सही, विपक्ष अगर नहीं माना तो उनके हंगामे के बीच ही सही अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि संसद के भीतर लगातार गतिरोध जारी है और विपक्ष अडिग है एसआईआर पर चर्चा की मांग के साथ। लिहाजा रोजाना के हंगामे में कार्यवाही बाधित हो रही है, लेकिन अब सरकार ने रणनीति बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक कल से सत्ता पक्ष संसद में जरूरी विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगा, चाहे विपक्ष का शोर शराबा जारी ही क्यों न रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने आज भी गतिरोध खत्म करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा रोकने का कोई ठोस भरोसा नहीं दिया है। ऐसे में सरकार अब वेट एंड वॉच की बजाय और एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार के पास मानसून सत्र में कई अहम विधेयक हैं जिन्हें पास कराना जरूरी है और अब साफ है कि सब कुछ हंगामे के बीच ही किया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से ऐसा जरूर दिखता है कि हंगामे के बीच अगर लगातार सरकार तमाम बिलों को पास करवाएगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ेगी। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस कड़ी में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा मुंबई के रंगसारदा ऑडिटोरियम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता और पार्टी नेता शामिल रहे। राज ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। राज ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब हम 2 भाई 20 साल बाद एक साथ आ सकते हैं, तब तुम आपस में क्यों लड़ते हो? आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारियों में लग जाओ। राज ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि मराठी का मुद्दा घर घर पहुंचाओ, लेकिन हिंदी से द्वेष मत रखो। जिसे मराठी सीखनी है उसकी मदद करो, मारपीट ना करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदार सूची पर भी काम करने के लिए कहा गया और स्थानिक मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर उतरकर काम करने के लिए भी कहा गया है। हालांकि राज ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर कहा कि सही समय पर गठबंधन को लेकर बात करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में कई बड़े शहरों के महानगर पालिकाओं के चुनाव जल्दी होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन की अटकलें भी तेज है। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बच्चों के स्कूल भी बंद कर दिए गए। यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश में नदियों से सटे हुए 17 जिलों में बाढ़ का भारी कहर है। कल अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से 9 मौतें हो गई थी। आज सुबह सीतापुर जिले में भी दीवार गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। अगर इस पूरी संख्या को जोड़ लें तो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में बारिश से कुल 11 मौतें हो गई हैं। भारी बारिश को देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के तमाम जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ प्रभावित जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों और राहत विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तमाम मंत्री भी अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। झालावाड़ और जैसलमेर जर्जर इमारतों के कारण हुए जान माल के नुकसान के बाद अब राजस्थान सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई है। जितने भी जर्जर इमारतें हैं उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। जयपुर का ये इलाका है किशनपोल का और यहाँ पर एक के बाद एक कुछ मकान तोड़े गए क्योंकि इनके मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था कि ये मकान काफ़ी जर्जर है, किसी भी वक्त दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि बारिश का अगला दौर आ सकता है बहुत जल्दी और ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि फिर से जर्जर मकानों के ढहने की कोई घटना सामने आए, किसी की जान पर खतरा बना है और यही कारण है कि अब जयपुर शहर में 80 से भी ज़्यादा जर्जर इमारतों की पहचान की गई है और उन्हें अब तोड़ा जा रहा है। इसी तरह पूरे राजस्थान में 2700 से भी ज़्यादा जर्जर सरकारी स्कूल, इमारतें, भवन और मकानों की पहचान की गई है। उन सभी के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि इसे या तो आप खुद ही ढहा दिया जाए और यदि आप नहीं ढहाते हैं तो सरकार आके ढहाएगी और उसका जो खर्चा होगा सरकार उनसे ही वसूल करेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की दिल्ली में निधन के बाद राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी और राज्यसभा में उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। बताना चाहेंगे कि आज जैसे ही उच्च सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन में खड़े होकर भारत की सबसे सम्मानित राजनीतिक हस्तियों में से एक शिबू सोरेन के निधन की घोषणा की। भावुक स्वर में उन्होंने सोरेन का संक्षिप्त जीवन वृत्त पढ़ा और उन्हें दिशोम गुरुजी, आदिवासी समुदायों में गहरी श्रद्धा की उपाधि और गुरुजी के रूप में वर्णित किया, जिस नाम से उन्हें पूरे झारखंड में प्यार से जाना जाता है। उपसभापति ने कहा कि शिबू सोरेन केवल एक सांसद नहीं थे, वे बेजुबानों की आवाज़ थे, गरीबों, आदिवासियों और हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए एक अथक पैरोकार थे। आपको बता दें कि शिबू सोरेन आदिवासी नेता थे और गरीब और निचले तबके के लोगों की आवाज़ को राष्ट्रीय विमर्श में लाने की अहम भूमिका में हमेशा वो रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में हो या फिर लोकसभा सदस्य के रूप में। प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। गिर में हो रही शेरों की रहस्यमयी मौत के बाद अब भाजपा विधायकों का अपनी ही सरकार के सामने हल्ला बोल और वहीं एक बार फिर सामने आया शेर को प्रताड़ित करने का वीडियो। शिकार करने के बाद अपनी ही पेट की आग बुझा रहे बब्बर शेर को प्रताड़ित करने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पशु का शिकार कर रहे उसे खाने के दौरान एक व्यक्ति शेर के करीब जाने की कोशिश करता है तो शेर खाना छोड़ उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन वो लौट जाता है। व्यक्ति उसका वीडियो भी उतार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गिर क्षेत्र में हाल ही में हो रही सिंहों और शावकों की मौत को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे। भाजपा के 2 विधायकों ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा कर हाल ही में एक सप्ताह के भीतर 3 शेर शावकों की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई और अब एक शेरनी की मौत के बाद मृत शेरों की संख्या 4 हो गई है। ऐसे में शेर का वायरल वीडियो भी अब वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। संसद में गतिरोध जारी रहने के आसार। आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और SIR पर चर्चा कराने की मांग की। संसद के मानसून सत्र में गतिरोध खत्म होने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहा है। आज इंडिया ब्लॉक के प्रमुख सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और संसद में SIR, चुनावी सुधार और मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग दोहराई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वह 3 मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करवाना चाहती। इसके चलते संभावना है कि अगले सप्ताह भी संसद की कार्रवाई बाधित रह सकती है। गौरतलब है कि संसद में लगातार SIR को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो मतदाता सूची में गड़बड़ियों और कथित हेराफेरी पर पर्दा डालना चाहती है। सदन में प्रवेश करते वक्त राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि SIR पर सरकार को चर्चा शुरू करवाना चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC ने मुंबई में कबूतर खानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हम इस वक्त मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं और मेरे सामने पीछे जो है तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये दादर का ऐतिहासिक कबूतर खाना है, जहां पर लोग रोजाना
बड़ी संख्या में पहुंचते थे और इन कबूतरों को दाना डालने का काम करते थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप देख सकते हैं कि बीएमसी ने इस कबूतर खाने को तालपत्री यानी कि पन्नी और बांस की संरचना से जो है स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय जो है वो लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक नोटिस भी लगाई गई है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसका भी जिक्र यहाँ पर बीएमसी की तरफ से इस नोटिस में किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आज निधन हो गया। वो 81 साल के थे। झारखंड में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन ने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ली। शिबू सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिससे उनके शरीर के बाईं ओर पैरालिसिस हो गया था। वह पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री कार्यालय में सिर्फ 10 महीने ही सरकार चलाई। शिबू सोरेन केंद्र में मंत्री भी बने। उन्होंने यूपीए सरकार में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। शिबू सोरेन को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। आज उनके निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बहानपुर इलाके के नजदीक एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से बनी बसोली बिलावर इलाके का संपर्क आपस में कट चुका है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी कोई अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए, क्योंकि बिलावर बनी बसोली का संपर्क कटने से लोगों को बेहद ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पंजाब से होते हुए अपने घरों को जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर आई। कई जगह पर भूस्खलन हुआ, कई जगह पर भारी बारिश के चलते लोगों का जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। और महानपुर के नजदीक जो पुल टूटा है बेहद अहम पुल है, क्योंकि पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। लोग जो रोजाना यहाँ से अप डाउन करते थे उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से यही अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके इस पुल के लिए कोई अस्थायी पुल का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों की आवाजाही जो है वो आसानी से हो सके। कैमरामैन नरेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।